घंटा बुझा दिया इंडिया ने साउथ अफ्रीका का। अब वो घंटे बाहर निकल के आओ। पूनम, क्या कहेंगे, आज क्या हुआ, क्या मैच हुआ? और कहते हैं कि साउथ अफ्रीका ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। तो भैया कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, मुबारक शाह, मुबारक शाह, पूरे हिंदुस्तान को बधाई हो और मुबारक हो। लेकिन अगर हम ट्रॉफी की बात करें, मैटर ये करता है कि ट्रॉफी किसके हिस्से में चलेगी। वो इंडिया के अगेन बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी परफॉर्मेंस को भी आज एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और साउथ अफ्रीका की भी बात करेंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली चोकर्स का टैग रिमूव नहीं कर पाए। तो तालियां बनती है, क्या कहते हैं? आपको पता है कि थोड़ा बहुत टाइम मैंने वुमेन टीम के साथ गुजारा है, तो उस टाइम पे इंडिया की तरफ से होती थी मिताली राज ना, तो उसको देखता था तो बहुत एंजॉय करता था। उसके बाद इनकी टीम अच्छी से अच्छी 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 होती रही है यार। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, सच्ची बात बताऊं। जिस तरह का कल मैंने मैच सोचा और जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे प्रोग्राम के दरमियान भी, कामरान ने भी बोला कि बासित भाई मैच जीत जाएगा इंडिया, मुझे दिल जीत लिया यार, सच्ची बात बताऊं। मजा आया भाई, देख के मजा आया। और तमाशाई भी ऐसे ही आए हुए थे, उनको एक जबरदस्त जो है ना मजा मिला इस पूरे गेम का। नारी शक्ति सब पे भारी, ये सुना करते थे और बहुत दफा देखा भी है। भारतीय विमेन की जो परफॉर्मेंस रही है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। जिस तरह से ओपनर की बात करें, बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, हर जगह पे ऐसे लग रहा था कि कोई अलग ही ग्राउंड के ऊपर परफॉर्म करती दिखाई दे रही है। अगर पाकिस्तानी विमेन की बात करें, कोई इनकी परफॉर्मेंस नहीं, बिल्कुल मैन क्रिकेट की तरह एक आउट हुआ फिर सब 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 लाइन लगी। क्या कहेंगे एज ए विमेन, क्या फीलिंग है कि हम तो हर तरफ से शिकस्त का सामना करना पड़ा है हमें? एक्चुअली जो आपने पहली बात की है ना, नारी शक्ति सब पे भारी, ठीक है, ये तो आ गई इंडियन क्रिकेट टीम की बात, ठीक है। इंडियन वुमेन सब पे भारी नजर आई है। परफॉर्मेंस रहती है। वर्ल्ड कप की बात करें, लेजेंड चैंपियनशिप की बात कर लें, अभी ये जो आईसीसी का जो है एशिया कप की बात करें, भाई ना औरतें कम है ना मर्द कम है। इस तरह खेल रहे हैं जैसे कि जान की बाजी लगा रहे हैं। ना मैंने जो ऑल ओवर अगर हम एनालिसिस करें ना, उसमें ये चीज नजर आती है कि बीसीसीआई को उठा के देख लें, आपको एक सिंगल वहाँ का मेरा ख्याल है पीएन भी होगा ना, तो वो क्रिकेट को A to Z समझता होगा, ठीक है। बड़े बड़े नाम तो बड़ी देर के आते हैं कि मैनेजर हैं, सेलेक्टर हैं, सदर हैं, फलां है, डी है, डीन है, सब साइड पे कर दें। यानी कि उनका पीएन भी उन्होंने वो हायर किया हुआ है जो क्रिकेट को A to Z समझता हो। मुझे आप पीसीबी में वो लोग दिखाएं कि जो क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं और उनका एक लेवल है। कोई एक बंदा दिखा दे। हम क्रिकेट खेलते हैं मामे चाचे तायों की, तू मेरी बुबी दी है, आजा तू पीसीबी चला जाता है, तू मेरे ताए दी बच्चा है, तू आजा तू खेल ला, तू मेरे धी दा पुत्र है, तू आके खेल ला, ठीक है। अच्छा, ये अभी जो वजीर मशीर लगाया है बिलाल अफजल, उसके किसी दादे पर दादे ने क्रिकेट ग्राउंड में नहीं खेली होगी जिसको पीसीबी का वजीर मशीर लगा दिया, ठीक है। जिस तरह का देखिए, फैसले करने से मसले हल नहीं होते, खड़क सिंह बनने से काम नहीं होता, ठीक है। खड़क सिंह जीरो टॉलरेंस तब दिखाओ जब मैच पहले है, मैच से पहले धमकी लगाओ कि जे तुसी आ रहे ना तो रिक्शा च वापस आओगे। इनको हराना कोई मजाक बात नहीं है, क्योंकि हमने तो ये खेलना भी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं सना मीर का एक बार इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने कहा ऑफ सीजन में कैसे लड़कियों को मोटिवेट करती है। वो कह रही क्या करूं, मैं फोन करती हूँ तो कोई रोटी डाल रही है, कोई कपड़े धो रही है, मतलब वो चीज ही नहीं है ना, वो एनवायरनमेंट ही नहीं है हमारे कल्चर में। वो लेकर आना वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है और वो आई है। नजीब, कल के मैच के बाद पता क्या होगा? लोग बात करते हैं सचिन तेंदुलकर, हम बात करते हैं सुनील गावस्कर साहब की, विराट कोहली की, रोहित शर्मा की। अब वहां की जो बच्ची है ना, वो बात करेंगी मंदना की, हरमन की, जमाइमा की। देखो रोल मॉडल इस तरह बनते हैं, उन्होंने करके दिखा दिया कि आओ बेटा आप लोग भी ग्राउंड में आओ। ये होती है डेडिकेशन यार, सैल्यूट करता हूं भाई मैं तो। देखो, जब आप 300 चेज करने जाते हो ना किसी भी फाइनल में, तो आप सेकंड पे होते हो, फर्स्ट पे कोई टीम होती है जिसने 300 दिया होता है। तो मैं सबसे पहले ये बात करूंगा। दूसरी, इंडियन वुमेन्स ने जिस वे ऑफ माइंडसेट की क्रिकेट खेली है ना इस टूर्नामेंट में, आप ऐसा बोलो कि अगर हम वुमेन्स में कभी बात करते थे ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, कि यार ये मर्दों वाली क्रिकेट खेलती हैं, ये मेंस टाइप की क्रिकेट खेलती हैं, यकीन करें मैं कोई इधर तारीफ नहीं कर रहा या मैं इधर कोई व्यूज के चक्कर में नहीं हूं, मैं बात वही कर रहा हूं जो बात है। इंडियन वुमेन्स ने सेम उसी तरह की क्रिकेट खेली है जिस तरह की क्रिकेट अगर आप ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड से उम्मीद करके बैठते हो कि यार ये इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे, उसी तरह की, उसी वे ऑफ माइंडसेट की डेंजरस और खतरनाक क्रिकेट खेली है इंडिया ने सबसे पहले तो इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। चाहे आप देख लो स्मृति मंदाना की ऊपर से आके तेज खेलना, आप देख लो शिफाली वर्मा, टूर्नामेंट शुरू हुआ पता ही नहीं था इस लड़की का, वो कहते हैं ना गॉड्स प्लान,
फाइनल में आती है, सेमीफाइनल में आती है, फाइनल। नाम है पैशन का, डेडिकेशन का। ठीक है, हर टीम किसी भी टूर्नामेंट में एक माइंडसेट के साथ आती है। ठीक हो गया। इंडिया आई है विनिंग माइंडसेट के साथ। वो तो मेरे ख्याल से हर कोई टीम यही सोच के गई होगी कि हमने जीतना है। हर टीम सोच के जाती है, एक होता माइंडसेट, टीम का जो कॉम्बिनेशन और डेडिकेशन है। ठीक है, आप जो इंडिया के अगर टीम को देखें, हर डिपार्टमेंट के अंदर बॉलिंग साइड पॉजिटिवली खेला, एनर्जेटिक होके खेला, नेगेटिव नहीं हुई, लेकिन इवेंचुअली बात वही थी कि गल्फ बहुत ज्यादा है दोनों टीमों के स्किल सेट में। इंडिया ने बेतहाशा गलतियां की, कैचेस पे कैचेस ड्रॉप, सिद्रा यमीन के कोई 3-4 कैचेस ड्रॉप कर दिए, फील्डिंग में भी बुरी थी, लेकिन फिर भी जिस तरह मेन क्रिकेट में हुआ था और उसी तरह वुमेन क्रिकेट में भी हुआ कि इंडिया ने आपको चांसेस दिए जीतने के, लेकिन तब भी आप कैपिटलाइज ना कर सके और आखिर में काफी बड़ा डिफरेंस रह गया जी। क्योंकि कईयों को दिल करता है, कईयों को दिल कहता है कि आज दिल कह रहा है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है, क्योंकि इससे पहले कभी भी हमने वनडे क्रिकेट में इंडिया को शिकस्त नहीं दी है। मेंस में मुकाबला बहुत बढ़ गया है और विमेन में तो कभी था ही नहीं, इस बार भी वो नहीं हुआ। और सच पूछे पाकिस्तान इंडिया अब क्रिकेट का मुकाबला सिर्फ इस चीज़ का रह गया, हैंडशेक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि खेल का कोई मुकाबला रहा नहीं है। और ये मुकाबला भी सिर्फ दिलचस्प इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान का झंडा लगता है, वो राइवलरी है, उसकी वजह से मैच में इंटरेस्ट है, अदरवाइज मुकाबलेबाजी नहीं है। वहां पर भी देख लें 7-0, 8-0, 9-0 क्या है, यहाँ पे इस मैच से पहले 11-0 था। सो कोई मुकाबला नहीं है उसके। फिर हमारा शर्मिंदगी साथ साथ झुक गया। हमने इंडिया को श्रीलंका में बुलवाया, कोलंबो के स्टेडियम में, हम फिर हार गए। ये हम अपने आप के साथ नाइंसाफी कर लेते हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं हार हार के। ना हमारी कोई मैनेजमेंट है, ना हमारी कोई टीम है, ना हमें बल्ला पकड़ना आता है, ना हमें बॉल करानी आती है। इंडिया को स्टार्ट भी लेना आता है, उन्हें फिनिशिंग भी करनी आती है। वो हर ओवर में 30 स्कोर मार लेते हैं, 3 ओवर में 30 स्कोर, 3 ओवर में 35 स्कोर। आप ये भी नहीं कर सकते हैं। हमें वी शुड स्टॉप प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। मतलब ये सीधी सीधी बात है, ना खेलो यार, छोड़ दो। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उसके बावजूद हमारी जो क्रिकेट टीम के हारने की बुनियादी वजह है ना, वो हम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। एक तो स्किल सेट में भी हम कमजोर हैं, स्किल सेट में भी हम कमजोर है ना। हमारा स्किल सेट भी प्लेयर्स का वो उतना खरा नहीं है। टैलेंट है, सब चीजें हैं, लेकिन उतना खरा नहीं है जितना इंडियन प्लेयर्स का है, इंडियन बैटर्स का, इंडियन बॉलर्स का है। स्किल सेट में भी हम मार खा जाते हैं, फिर थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में भी हम मार खा जाते हैं, फिर उसके बाद प्रेशर को हैंडल करने में भी हम मार खा जाते हैं। उनकी टीम जो है वो दे आर बेटर इन हैंडलिंग द प्रेशर एट क्रूशियल जंक्चर्स ऑफ द गेम। और अगर आप देखें, ये कहा जाता ना कि क्रिकेट इज बाय चांस एंड क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, एब्सोल्युटली एडमिटेड। मगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो सवेरा टीम किस तरह जीतेगी? और अगर टीम नहीं जीती तो इंडिया के फाइनल के मैच की मैं मिसाल देता हूं कि कितना हाइप क्रिएट हुआ था और लोगों की उम्मीदें जो थी वो आसमान पर पहुंची हुई थी। और हमने जिस तरह फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, हर बंदा ये सोच रहा था कि नाउ दिस इज द टाइम कि हम हिंदुस्तान को हरा के ना अपने उस मकसद को पूरा करें। क्रिकेट छोड़ दो, आप दूसरी गेम्स के ऊपर फोकस करो, हॉकी के ऊपर फोकस करो, ये जेवलिन थ्रो पे फोकस करो, ये जो है आइस हॉकी पे फोकस